जिस बिहार के मुखिया नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उस बिहार में महिलाओं के साथ अभद्रता हो जाती है। आपको बता दें कि अनुपमा यादव जो कि भोजपुरी की गायिका हैं, उनके साथ नवादा के वारसलीगंज प्रखंड के गांव में अभद्रता हो जाती है, दुर्व्यवहार हो जाता है। उसके बाद अनुपमा यादव जो हैं बड़ा आरोप लगाती हैं कि आखिर क्या बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्या महिलाएं जो हैं वह खुले तौर पर खुले मंच पर क्या गाना नहीं गा सकती हैं, क्या वह कोई काम नहीं कर सकती हैं, और महिलाओं के प्रति लोगों का क्या दृष्टिकोण है। तमाम तरह की चर्चाएं हो जाती हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, अनुपमा यादव के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है कि मेरे साथ अभद्रता की गई, मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, और एक मुखिया पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके समर्थकों ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। मैं चाह रही थी कि मैं जो नहीं चाह रही थी वही चीज़ हुआ, तो क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? क्या बिहार में महिलाओं को अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है? देखिए, लेडीज सिंगर अनुपमा यादव के साथ जो घटना घटी, काफ़ी शर्मिंदगी वाली घटना है, और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने इस मुद्दे पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और बिहार के डीजीपी को भी पत्र लिखा है कि इस पूरी घटना का जांच करके, एक महिला को अपमानित करने की बात है, उसके साथ छेड़छाड़ की बात है, उसके कपड़े फाड़ने की बात है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत संगीन अपराध है। वो भी एक महिला जहां नवादा के गांव में कार्यक्रम के लिए जाती है, और उसको जिस तरह से दबाव बनाया गया और जिस तरह के गाली गलौज किया गया, और जो उसने चर्चा की कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए, 2-4 थप्पड़ भी लगा है, उसके भाई की भी पिटाई हुई है, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आज भी महिला सम्मान की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ा ये चुनौती है कि आप महिला सम्मान की बात करते हैं, और आप ही के राज्य में, क्योंकि ये गोरखपुर की बेटी है, उत्तर प्रदेश से है, तो हम लोग तो एक ही देश से हैं, लेकिन अन्य स्टेट से, अन्य जिला से कहीं कोई जाता है तो मेहमान होता है, और उस जहां मेहमान को एक सम्मान मिलना चाहिए, और उस गांव के मुखिया को चाहिए कि उनकी सुरक्षा दें, उनके सम्मान की ख्याल रखें। तो उसने खुद मैंने वहाँ घिनौनी हरकत किया है, और कहीं ना कहीं जो बातें निकल के आई कि लोग शराब के नशे में थे, और शराब के नशे में इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो इस घटना से ये भी दिखता है कि नीतीश कुमार का पूर्ण शराबबंदी कानून कितना धरातल पर है, जहाँ लगभग 100 लोग जहरीली शराब से मरने वाले की स्थिति में बने हुए हैं, क्या कि 75 के लगभग आगे चला गया। तो कहीं ना कहीं शराबबंदी का भी ढोंग लगा, और जिस तरह से घटना घटी, और इस तरह की घटना पर यदि सरकार प्रशासन यदि कड़ी कार्रवाई नहीं करता है, तो बहन बेटी के लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास करके जहां आज हर क्षेत्र में महिला आगे है, वो खेल का हो, अभिनय का क्षेत्र हो, वो पायलट हो, मैंने आर्मी में हो, मैंने हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं महिला अब आगे दिख रही हैं, पुरुष के बराबर दिख रही हैं, कहीं कहीं पुरुष से भी आगे है। उस समाज में महिलाओं को इस तरह से अपमानित किया जाए, ये कहीं से क्षम्य नहीं है, इसलिए इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इस मामले को एक जातीय रंग भी दिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अनुपमा यादव है, और जो मुखिया के समर्थक हैं वो भूमिहार थे। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या कलाकार का कोई जात होता है? क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पर देखा जाता है कि जो यादव कलाकार हैं, उनके यादव समर्थक उनके पक्ष में बोलने लग जाते हैं। कोई राजपूत है तो राजपूत कलाकार के राजपूत समर्थक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लग जाते हैं। कोई भूमिहार है, उसके गाने जो है भूमिहारों के ग्रुप में, भूमिहार समूह के ग्रुप में काफ़ी चलने लग जाता है। तो क्या कलाकार का कोई जात होता है, आपको लग रहा? देखिए, हमें लगता है कि जात और धर्म की तो बात करनी भी नहीं चाहिए। महिला की बात है, बहन बेटी की बात है, वो अपने आप में एक जात है। महिला जात होना, महिला धर्म होना, ये अपने बड़ी बात है। और इस मुद्दे को हम आपसे भी और सारे मीडिया से भी और सारे लोगों से भी कहना चाहेंगे, इसको जाति का रंग नहीं दिया जाए, क्योंकि ये घटना कुछ लोफड़ किस्म के जो लोग हैं उनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। इसलिए किसी समाज को बदनाम करना ये गलत होगा। ये अलग बात है कि बार बार ये अनुपमा यादव अपने हर चैनल पर वो दी हैं कि मुखिया ये कह रहा था कि मैं भूमिहार के गांव से तू बच के चल जाओ, मैंने अपने भाषा में जो बोल रही थी, तो ये भाषा में, लेकिन वो भूमिहार समाज वहाँ कहीं से कोई अपराधी नहीं है, दोषी नहीं है, व्यक्ति दोषी है। इसलिए इसको यादव भूमिहार भी न किया जाए। और गाने में भी जो गायक हों, गायिका हों, वो बबुआन, अहिरान या अन्य जाति पासवान माने जो गाते हैं, यदि किसी समाज को आप सम्मान बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी समाज को अपमानित करने के लिए किसी समाज की बात गाना में बढ़ा चढ़ा के कर रहे हैं तो ये भी गलत है। और ऐसे लोगों पर सरकार को चाहिए कि कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि कोई भी कलाकार हो, गायक हो, गायिका हो या कोई भी क्षेत्र में हो,
उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि सामाजिक समरसता बढ़े, समाज में कोई दूरियां नहीं बढ़े, माहौल खराब ना हो, और जो इस कार्य के लिए माहौल खराब करने के लिए लगेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, अनुपमा यादव के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। जो भी बेटियां बिहार की कलाकार बनना चाहती हैं, इस फील्ड में आना चाहती हैं, संगीत के क्षेत्र में आना चाहती हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करना चाहती हैं, वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? क्योंकि ऐसे मामले कई आते हैं, कई छुप जाते हैं, कई प्रकाश में आ पाते हैं। तो क्या उन बेटियों के लिए यह मामला जो है कहीं ना कहीं किस रूप में वो देखेंगे इस चीज़? देखिए, अनुपमा यादव के साथ पवन सिंह का भी कुछ लोगों ने वीडियो हमारे पास भेजा। वहाँ भी हमने देखा कि कुछ लोगों के थोड़ा माने कुछ गलत कमेंट करना, कुछ भी करना, या खेसारी लाल यादव के लेकर कमेंट करना, तो और भी कुछ कलाकार जो भोजपुरी के, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। और कहीं ना कहीं भोजपुरी गायिका जो लेडीज सिंगर अपना ये अनुपमा यादव है, उनको भोजपुरी के जो भी कलाकार हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। और लगता है कि कहीं ना कहीं भोजपुरी कलाकारों में भी 2 धारा, 4 धारा, 5 धारा बना हुआ है, और कहीं ना कहीं यूनिटी नहीं होने के कारण इस तरह की घटना होने के बाद भी जो सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कलकत्ता में एक डॉक्टर बेटी के साथ अनर्थ होकर हत्या कर दी गई। पूरे देश का डॉक्टर एकजुट होकर इस अभियान को लगा और सरकार को एक्शन लेना पड़ा, हाई कोर्ट को एक्शन में आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं भोजपुरी कलाकार हो या हमारे जैसे जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हो या आप जैसे जो भी मीडिया चैनल, उनको बड़ी ईमानदारी से पूरी घटना को जो है उसको रखना चाहिए, और जो दोषी है उस पर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इस मामले को लेकर जातीय रूप भी इसको देने की आवश्यकता नहीं है। बेटियों की कोई जात नहीं होती है, बेटियां जो हैं वह माँ होती है, बहन होती है, किसी की पत्नी होती है, माँ दुर्गा का रूप होती है। अभी नवरात्रि बीता है और कहीं ना कहीं बिहार में इस तरह से बेटियों के साथ दुर्व्यवहार इस ओर इशारा करता है कि जिस बिहार में बिहार के मुखिया, बिहार के नेता जो हैं लगातार बेटियों के, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, कहते हैं बेटियां जो हैं हर मुकाम पर हासिल कर रही हैं, बेटियों की सम्मान की बात करते हैं, उसी बिहार में इस तरह का दुर्व्यवहार एक कलाकार के साथ हो जाता है। तो आपका क्या कहना है इस मामले को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।